आप बताइए हड़प्पा सभ्यता में याद करिए हड़प्पा सभ्यता में मोहर सबसे पहले कहाँ से मिला था? मेसोपोटामिया से। कहाँ से मिला था? हाँ, मेसोपोटामिया से आया था मोहर। एक कंट्रोल बात लिखना, मेसोपोटामिया से आया था और कैसा था? बेलनाकार था। वहाँ पर दो वो जगह था, याद है? नूर और नीपुर। हाँ, नूर और नीपुर। कितना? नूर की उर, नूर और नीपुर। और बोले थे कि भारत में सबसे ज्यादा दो जगह से मोहर मिला है, मोहनजोदड़ो और लोथल। और भारत के मोहर कैसा था? वर्गाकार और क्या? और बोले थे वर्गाकार में चित्र भी था और लिखल भी था, आयताकार में सिर्फ क्या था? लिखल था। यहाँ तक कोई दिक्कत था? और बताइए हुआ। और बोले थे कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर घोड़ा और पक्षी बाबू शेर ऊंट का चित्र नहीं था। और यहाँ तक आपको बता दिए थे। और बता देंगे, अब सुनिए, सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक अभिलेख मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुआ। मोहर में विशेष महत्व पशु का एक सिंह था, एक सिंह वाला गेंडा। और क्या था बुआ? याद है? और एक उम्र क्या था? यहाँ तक बता दिए थे। कहाँ तक हम लिखवा दिए थे? जैसे आयताकार और क्या था? खाने की अगला वर्गाकार मोहर में, वर्गाकार मोहर में, वर्गाकार मोहर में चित्र और लिपि दोनों है। वर्गाकार मोहर में, वर्गाकार मोहर में चित्र और लिपि दोनों है। वर्गाकार मोहर में चित्र और लिपि दोनों है। वर्गाकार मोहर में चित्र और लिपि दोनों है। देखिए आयताकार मोहर में, आयताकार मोहर में सिर्फ लिपि है, सिर्फ लिपि है। हाँ, आयताकार मोहर में सिर्फ लिपि है, सिर्फ लिपि है, सिर्फ लिपि है। आगे हड़प्पा सभ्यता के मोहर में, हड़प्पा सभ्यता के मोहर में, हड़प्पा सभ्यता के मोहर में ऊंट, ऊंट, हाँ, ऊंट, घोड़ा, ऊंट, घोड़ा और शेर के चित्र नहीं मिले हैं। ऊंट, घोड़ा और शेर के चित्र नहीं मिले हैं। शेर के चित्र नहीं मिले हैं। बाकी सब चीज की मिला है नहीं, डायरेक्ट नहीं मिला, खाली दो आगे देखो वाला चमक लिखो। हड़प्पा सभ्यता के मोहर, हड़प्पा सभ्यता के मोहर, हड़प्पा सभ्यता के मोहर, हड़प्पा सभ्यता के मोहर मेसोपोटामिया सभ्यता के, मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊर, मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊर लिख जाएगा ना, ऊर और नीपुर, नीपुर से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहर मेसोपोटामिया से ऊर और नीपुर से प्राप्त, लिखे ना। अगला लिखिए सबसे अधिक मोहर, सबसे अधिक मोहर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से तथा सबसे अधिक अभिलेख युक्त, अभिलेख युक्त मोहर
सबसे अधिक मोहर मोहनजोदड़ो से तथा सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुए। अभिलेख युक्त लिखल ऊपर, अभिलेख युक्त मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुए, हड़प्पा से प्राप्त हुए। अगला क्या मतलब? मोहर में विशेष महत्व के पशु एक सींग वाले गेंडा जिसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, एक सींग वाला गेंडा तथा दूसरा उमर सार मिले। देख लिए। अब हेडिंग दीजिएगा मृद भांड। मृद भांड के मतलब समझते हैं? मृद मतलब मिट्टी का, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी का बना हुआ बर्तन। सुनिए बउआ, पहले के मिट्टी लगा, पहले का जो मृद बर्तन बना होता था, पहले के सुन लीजिए, हम लोग के बर्तन मिट्टी का बना होता था। वो मिट्टी में अच्छा होता था, मिट्टी में देखिए खाना स्वादिष्ट भी रहता था। कारण तो पहले का हमारा मिट्टी लाल और काला रंग के रहता था, ठीक है ना। और इसमें जानते हैं पहले के जो मिट्टी मिला था, आपसे पूछेगा पहला कि लाल और कैसा था? काला था। और सुनिए कि यहाँ पर ये जो सबसे पहले देखा गया था कि देखिए एक घड़ा में, देखिए घड़ा होता है ना, घड़ा आप देखिए घड़ा ऐसे था, हमरा तो पानी नहीं आता। सुनिए एक घड़ा था, घड़ा में उसका ऊपर नीचे लोमड़ी था, नीचे लोमड़ी का फिगर था और ऊपर चिड़िया का फिगर था। और चिड़िया मुंह में क्या ले ली थी? मछली। जैसे कहने का मतलब है कि हड़प्पा से ही कहानी भी लिया गया। पंचतंत्र पढ़ना है आप लोग को कि ऊपरे कौवा ले है रोटी और नीचे लोमड़िया कह रहा है। बहुत अच्छा गीत गाते हैं कौवा के, जो कि कोई के अगर ग्रुपे है एकदम पूरा मुंह ना करिया है, निर्दौली लगा के सोया बनल है, ओकरा तो कह दो खाली आप तो अति सुंदर। हाँ तो आज पूरा बराती में आज जग लुटी है। आपसे सुंदर कोई लग रहा है? आप सुंदर, बाकी सब सुंदर। अब सुंदर है फिर भी अपने आप को समझे कि सुंदर तो है। आप बात समझिएगा है। करिया बड़ा रूप से नहीं, गुण से होता है। विजय का संस्कृत पढ़ाए थे ना, गुण से होता है। हुआ का अब को कौवा के कहा बहुत अच्छा गाती हो आप में बताइए, आप यहाँ सब गायक फेल है, तब कौवा गाना शुरू कर देगा। गाना सुने तो रोटी कहाँ गिरेगा? नीचे। लोमड़ी के काम हो गया, कौवा बाद में गाँव लेगा तब पता चलेगा कि काहे हमरा का जो ऊपरे का तो पीछे बुद्धि ना, रोटी जब पीछे चल जाएगा तब पता चल जाता है। यही सुनो, इसके मतलब है ये पंचतंत्र के कहानी याद जाता है। वो घड़ी भी लोमड़ी को चतुर बनाया गया। इसका कहने का मतलब यही ना है। तो घड़ी भी लोमड़ी क्या था? चतुर था। आज भी लोमड़ी क्या है? पहला सवाल आएगा, मृद भांड कैसा रंग का था? बोलो। अच्छा हड़प्पा सभ्यता में लोथल से मिला है, ज्यादातर सामान लोथल से मिलता था। बोले थे ना, मृद भांड पर एक चित्र मिला है, ऊपर पक्षी का, जेकर मुंह में कोची है? मछली है, और नीचे किसका है? लोमड़ी का, जो पंचतंत्र के कहानी याद दिलाता है। किसका याद दिलाता है? आप बताइए। और आप बताइए, एक लोथल में मृद भांड पर बर्तन पर सांप के चित्र भी मिला है। सांप के चित्र भी ऐसे मतलब कारीगरी किया गया है। तो आप मृद भांड से तीनों हड़प्पा से सवाल रह सकता है। पहला सवाल कैसा रंग का? लाल और काला। दूसरा बताइए, तो उस पर बताइए, नीचे लोमड़ी, ऊपर चिड़िया क्या ले है? पक्षी अति ले है क्या? मछली ले मुंह में। और इससे याद पंचतंत्र का कहानी याद आता है। दूसरा लोथल से एक और मृद भांड पर कोची का चित्र मिला है? सांप का। क्या चीज का मिला है? सांप का। लिखिए तो नीचे हड़प्पा सभ्यता में लिखना है। हाँ
हड़प्पा सभ्यता में लाल और हड़प्पा सभ्यता में लाल और काले मृदभांड थे। 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 लाल और काले मृदभांड। अगला स्टार्ट लिखे। हड़प्पा सभ्यता में लोथल से मिले एक मृदभांड पर बना पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी को याद दिलाता है। पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी को याद दिलाता है। ठीक है। लोथल के मृदभांड से ओकरे में ही खिलाओ सर। आगे लोथल के मृदभांड से सर उन्हें जाकर बोली सांप का चित्र मिले। सांप का चित्र मिले। लोथल के मृदभांड से सांप का चित्र मिले। सांप का चित्र मिले। निकले ना? चलिए अब आइए बढ़िया चित्र। मृदभांड पर हो गया। अब हेडिंग दीजिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। आइए देखिए आपसे पूछेगा 2023 का सामाजिक जीवन का वर्णन करें। अब शांत रहिए। ये 2023 है ना, सब क्या बोलिएगा? पहले स्वरूप बोलिएगा। माता पर निर्धारित है कि पिता पर ही समाज। 2023 का समाज सोच पर आइए किस पर आधारित है? अच्छा देखते हैं माता पर कोई पिता पर नहीं आता है। घर में किसका बात चलता है? पिताजी का। कमा कोई आता है तब बोलेंगे 2023 का है भाई। तो आप शांत से सुनो। अब इन्होंने कब न करो किसी पर हड़प्पा पूरा समझ में आ जाएगा। और ये समझे तो हर वीक पे तो कैसे चलेगा सामाजिक जीवन। तो हमने सोचना है पहले क्या स्वरूप के भरेंगे, फिर महिला के बारे में भरेंगे, फिर वस्त्र के बारे में भरेंगे। समझे? फिर कैसे आवास के बारे में भरेंगे, फिर भोजन के बारे में भरेंगे। सबको 10वां याद करवा रहे हैं। 10वां में तो ऐसी अब बात है। फलाना जी को भरो, फलाना जी को भरो। पहले बोलेगा ये लड़का 2023 का स्वरूप अभी का माता पर डिपेंड है कि पुरुष पिता पर तो कहेंगे इंद्रिय सत्तात्मक है। ध्यान सुनिएगा क्या है? इंद्रिय सत्तात्मक है। अब सुनिएगा इसमें ऐसे महिला की स्थिति अच्छा है 2023 में कि पुरुष की स्थिति अच्छा है? किसकी स्थिति अच्छा है? गलत बात। पुरुष की स्थिति अच्छा है। पुरुष ना आज देखा जिनका घर में होता है बेटी झूठ कहता है कि पापा की अभी महिला प्रधान है कि पुरुष प्रधान है। घर में बेटा का ज्यादा मान्य है लड़का। अरे यार काहे पीछे गप कर रहा है जी? गधा हर चीज में ये चीज इतना आएगा। सोच पढ़ाई पड़ेगा। कोचिंग भरना है, ये सोच पढ़ाइएगा तब लिख पाइएगा। बताइए हड़प्पा सभ्यता में
पहले बताइए 2023 का पहले बोलिए कि आपको लिखने आएगा कि 2023 का सामाजिक जीवन लिखिए, तो पहले क्या लिखिएगा? स्वरूप। तो कहेंगे 2023 का स्वरूप माता पर आधारित है कि पिता पर? पिता पर। तो पिता कहिएगा ना कि 2023 का स्वरूप पितृ सत्तात्मक है। हो गया, भर गया। फिर कहेंगे यहाँ, फिर आगे पॉइंट देंगे, महिला के बारे में सोचेंगे यहाँ महिला की स्थिति अच्छा है कि खराब है? तो कहेंगे यहाँ महिला नहीं, पुरुष प्रधान 2023 है, पुरुष प्रधान देश है। तीसरा, यहाँ वस्त्र कैसा पहनते थे? कहिएगा यहाँ पे वस्त्र ऊनी सूती सब रंग पहनते कि नहीं? हम लोग पहनते हैं। अब पूछेगा आवास, हम लोग कहेंगे पक्का, ईंट, टाइल सब लगा हुआ मिलता है। हो गया कि नहीं? अब बताइए भोजन, भोजन हम लोग कोची कोची खाते हैं? सब चीज लपेट लेते हैं, ठीक है? सब चीज लपेट लेते हैं। दशहरा मरने के बाद हम लोग को दाह संस्कार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अरे मरने के बाद दाह संस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? दाह संस्कार मनोरंजन के लिए क्या है? तो कहेंगे 2023 में मनोरंजन के लिए सबसे बड़ा साधन इंटरनेट है। इंटरनेट है, ठीक ना, जिसके सहायता से हम कनेक्शन करके दूर दूर के खबर जान जाते हैं। आजकल के मोबाइल, कंप्यूटर आदि मनोरंजन के क्या हो चुके हैं? साधन हो चुके हैं। बताइए इतना अगर लिख दिए तो एक 2-3 पेज भरा कि नहीं भरा? या पहले स्वरूप के भरिएगा, 2023 से पहले भरिए, फिर हड़प्पा का भराएंगे। ऐसी लिखा था बीपीएससी में, ऐसी सोच बढ़ता है, समझे? ऐसे लिखा जाता है, समझे? कि पहले ही नहीं कि रट रट के स्वरूप अब सामाजिक जीवन है तो माथा में एकदम स्वरूप, महिला पुरुष की स्थिति, फिर मारेंगे वस्त्र, फिर मारेंगे क्या? आवास, एकदम याद होना चाहिए। फिर क्या मारेंगे? भोजन। फिर मरने के बाद आप फिर क्या करेंगे? मनोरंजन। कहानी खत्म। हो गया कि नहीं हो गया? यही सोच होता है, समझे बात को? ऐसी सोच बढ़ेगा तो आपसे पूछेंगे कि बताइए हड़प्पा सामाजिक जीवन पर लिखिए, तो कहिए क्या अच्छा हम 2023 के सामाजिक जीवन से क्या सोचिएगा? कहिएगा यह पितृ सत्तात्मक है। ए लड़का, ये मातृ सत्तात्मक है। अभी 2023 कहेंगे पितृ सत्तात्मक। यहाँ महिला प्रधान देश है कि पुरुष प्रधान देश है? बहुत सुंदर। वस्त्र के बारे में तो कहिए रंग बिरंगा 19 सब वस्त्र पहनते हैं। आवास तो कहिएगा पक्का, ईंट का, संगमरमर का, टाइल्स का इत्यादि, यानी यहाँ तरह तरह के मकान देखने को मिलते हैं। अब बोलेगा भोजन तो कहेंगे कि यहाँ का भोजन ठीक ना शाकाहारी मांसाहारी दोनों अर्थात सर्वाहारी होते हैं, ठीक ना। अच्छा, मरने के बाद यहाँ दाह संस्कार किया जाता है, ठीक ना, किसी को दहाया भी जाता है ना। अच्छा, ये सब समझते हैं। देखिए देखो, पर्व करना, पर्व का मतलब दहा देना, ठीक है। अब सुनिए, और एक होता है दाह करना, जला देना, ठीक, समझ रहे बात को? हाँ, नीचे कर देना, नीचे दफनाना, ठीक ना, तोबरा का अंतःदहन, ठीक ना, हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो सुनिए, आपको कहेंगे हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग जलाते हैं कायला, हम लोग के धर्म है, हर क्या है? चितजल जल पावन समीरा। इसका कहने का मतलब है कि देखिए हमारा शरीर किसी पर कर्जा न रखे। कहा गया धर्म में कि हम लोग किसी को अगर कर्जा लेके मरते हैं तो बताइए हम लोग को आत्मा भटकता है। किसी को कर्जा लेके मत मरिए, हमेशा कर्जा दे, गरीबी रहिए लेकिन कर्जा किसी को लेके नहीं दे दीजिए, कभी कर्जा मत रखिए। धर्म में कहा गया है, गीतों में कहा है किसी को कर्जा मत रखिए, सभी को दे दीजिए, ठीक है ना। तब कहा गया है कि देखिए चितजल पावन समीरा, कि हम लोग के कहा जाता है हम लोग का शरीर 5 तत्व से मिला के बना है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि हम लोग मरने के बाद पृथ्वी को जितना है ना शरीर कर्जा नहीं रखता, सबको दे देता है। 5 कहता है कि तू ले ले, तो कहता वही ना क्षितिज का मतलब होता है पृथ्वी। तो सुन लीजिए, हम लोग 5 तत्व से मिलकर बने हैं। हम लोग क्या आग जलाते हैं ना, तब कुछ आग जले तब आग को दे दिए तो तोर कर्जा खत्म। फिर कहेंगे हवा भी जरूरी है। हवा होते हैं तो बताइए धुआं होता है, हवा में जाता है कि नहीं जाता है? तो कुछ हवा को भी दे दिए, फिर कुछ आकाश को भी देते हैं, आकाश को भी जाता है। देखिए आकाश को भी जाता है, उसमें जाएगा, आवाज के साथ आकाश में जाएगा। फिर बाबू आप लोग अंतिम में बॉडी बचता है तो क्या करते हैं? पानी का हम ना तरह जो है शरीर पानी से ही बना है, तो कहते हैं अंतिम में जो बच जाता है कुछ बांध के पनिया में बिगल जाता है, ठीक ना, बिगल जाता है नहीं कहता है। तब कुछ पानी को देते हैं ना, अब तनी सा बचता है तो कहता है कि चलो पृथ्वियों को तो देता हूँ, तनी सा बचता है तो ये छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं। और उसके बाद नाम लिखाता है जय श्री राम, राम राम सत्य, लिखाता है कि नहीं लिखाता है? बोलो 5 को दे दिया ना, हम लोग कर्ज नहीं रखते हैं, इसीलिए हम लोग जलाए जाते हैं, समझे। हम लोग 5 के कहते हैं कि जे आग को भी दे दिए, पानी को भी दे दिए, हवा को भी दे दिए, आकाश को भी दे दिए, पृथ्वी को भी दे दिए। ये 5 तत्व मिलकर बने थे, हम लोग सबको दे दिए, कोई को उधारी नहीं रखे। इसीलिए कहा जाता है क्या? बोलिए चितजल जल पावन समीरा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग दान कर किए जाते हैं। और आपको बताइएगा 2023 के आपको लिखेला कहेगा सामाजिक जीवन तो नहीं लिख दीजिएगा, लेकिन आपको लिखना है कुछ हड़प्पा के। और हड़प्पा के आपको पूछते हैं, आपको बोलना है सदम अपने याद हो जाएगा, समझिए। देखिए ये को याद रीत बैठ में भी ऐसे चलेगा, एकदम माथा में स्वरूप, महिला, वस्त्र, आवास, भोजन, बढ़ने के बाद मनोरंजन, एकदम से टाइट है।
ठीक है ना, एकदम समझ में आ रहा है, यही चीज में भरना है, समझे, यही है हिस्ट्री। बताइए वहाँ पितृ सतात्मक था कि मातृ सतात्मक था, तब कैसे करिएगा, ढेर लोग कहेगा पितृ, अरे वहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिला है, हड़प्पा में किसका मूर्ति मिला है, वहाँ जैसे पता चलता है वो मातृ सतात्मक था, वहाँ क्या बोलिएगा, मातृ सतात्मक था, क्या बोलिएगा। अब जब मातृ सतात्मक यानी माता का चलता था, महिला का चलता था, तो पुरुष की स्थिति अच्छा था कि महिला की, आप समझ में आ रहा है। हड़प्पा पितृ सतात्मक मातृ सतात्मक, कहेगा क्यों, हम लोग क्यों, तो अनुमान था पुरातात्विक तत्व से पता किए तो वहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिला है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा से मातृ सतात्मक था, समझे। अब महिला की स्थिति अच्छी होगी कि पुरुष की, बहुत अच्छा। तो बोलिए, तो आपको बोले हड़प्पा सभ्यता के समाज मातृ सतात्मक पितृ सतात्मक, मातृ देवी की मूर्ति से महिलाओं के अच्छे स्थिति की क्या है, संकेत है। वहाँ पुरुष की अच्छा स्थिति नहीं था, कितना अच्छा स्थिति था महिला के। अब बोलेंगे अच्छा वहाँ कैसा वस्त्र पहनना था, सूती की ऊनी, आपको बताइए सूती भी या ऊनी भी, बताए थे सूती भी और ऊनी भी, तो कहिएगा वस्त्र सूती भी मिला है और ऊनी भी। आप बताइए हड़प्पा सभ्यता में आवास पक्के ईंट के मिले कि नहीं मिला है, अलंकृत ईंट भी मिला है कि नहीं मिला है, ये सब बात बना देंगे। देखो तो आपसे पूछेगा एक बार, अच्छा यहाँ पर ही खाना कैसा खाते थे, तो देखो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे और सर्वाहारी भी थे। आप बताइएगा, आपसे पूछेंगे मृतकों का दाह संस्कार होता था, मर जाता तो दाह संस्कार जैसे हम लोग करते ना है उस तरह से, और वहाँ पूर्णतः समाधान अंशतः समाधान तीनों पर चले थे। पूर्णतः समाधान समझते हैं जरा मिट्टी में गाड़ दिए, पूर्णतः समाधान जरा दहा दिए, अंशतः समाधान समझ याद रखिएगा ना, मिट्टी में ना गाड़ देते हैं, मिट्टी में जी सर नहीं, तब वो पूर्णतः समाधान, आज जो सांप को काट देता था दहा देता, अंशतः समाधान, तो वही तीनों के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी में देखो जलाया भी गया है, इससे पता चला है कि हम लोग भी थे, हिंदू भी हैं, गाड़ा भी गया है, मुसलमान भी था। और बताइए कोई होता है तो जो चर्च उच लोग दहा देता है, कोई ताबूत नहीं, वो तो ताबूत में अब ना किया, पहले उसे नहीं अब ना कि तो ऐसा कि अब ताबूत में लेके बढ़िया घर में नहीं करता है, लेकिन पहले क्या किया जाए तो वही करता था, समझे। तो अब बताइए पूर्णतः संविधान नीचे गाड़ दिया, अंतः संविधान दहा दिया, और बताइए दाह संस्कार तो हम नहीं दहावल का साथ कैसे मिला होगा सब, दहावल नहीं, अरे वहाँ में नदी मिला, वाटी उठी कैसे मिला होगा, तो सुनिए लगता है, सुनिए तीन चीज बोलिए, दाह संस्कार एक है, पूर्णतः संविधान एक, अंशतः संविधान। अब आइए, अब मनोरंजन के लिए क्या था, सबसे बीबीआर मध्य के हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के लिए पासा का खेल, पासा जिसका नाम लिडो खेलते हैं वही है पासा। ओकरा में अब गांव के लोग उसका सबका चाल कर रहा था कि इनका चाल ये है, हम लोग नहीं खेलने आएगा, ठीक है ना, उसमें सबके चाल है। तो पासा का खेल, हाँ नृत्य मतलब डांस पहले भी था, और संगीत, शिकार, जानवरों का शिकार पहले यही खेल था, जानवरों को शिकार करते थे हम लोग, तो जानवर से भाग जाएंगे। और पहले बताइए किसका जानवरों का दौड़ होता था, आप बताइए, आप जानवरों का दौड़ होता तो मुझे घुड़दौड़ होगा नहीं, पहले बैलगाड़ी का दौड़ होता था, ठीक ना, बैलगाड़ी को दौड़ाया जाता था, मुर्गा लड़ाया जाता था, मुर्गा समझ रहा है, मुर्गा लड़ाया जाता था, बैलगाड़ी का दौड़ होता था, ये खेल होता था। आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा ना कि बताइए क्या हड़प्पा सभ्यता में घुड़दौड़ था, तो नहीं, घोड़ा को नहीं दौड़ाया जाता था, क्यों घोड़ा हड़प्पा में आगे नहीं था, हम लोग मेसोपोटामिया से यहाँ घुड़दौड़ होता, लेकिन घुड़दौड़ काहे नहीं हुआ, अच्छा हाथी हो सकता है, नहीं क्यों नहीं हाथी, पहले क्योंकि आदमी स्वार्थी होता है, आदमी जितना से फायदा उठे रखेगा। हाथी के पहले दांत महंगा, मुझे मालूम था क्या खाएगा भाई दुनिया भर के खाना, अगर खाली सोया में, इसीलिए हाथी नहीं पालता था, हाथी नहीं रखता था, हाथी जरी खाता है, ऐसा था लेकिन हाथी नहीं खाते खाओ, तो हाथी को नहीं रखता तो कोई फायदा नहीं है। आजकल आदमी बैल रख रहा है, कोई नहीं फायदा है। जैसी घर में अगर है बुआ एक गाय है, जैसी बाछा जन्म दिया मुँह लटक जाता है, बाछी हरिया जाता है, हरियाता कि नहीं हरियाता है, बेटा मुँह लटका, हाँ ठीक है, अच्छा देखिए आप बताइए, घुड़दौड़ रथ दौड़, घुड़दौड़ है रथ दौड़ हड़प्पा वाली मदद के लिए नहीं करते थे, याद रखिएगा ना, घुड़दौड़ रथ दौड़ नहीं करते थे, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव। आपको चलिए बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, मातृ अच्छा
अच्छा मातृ देवी की मूर्ति के कारण इसका कारण क्या था? महिला की स्थिति क्या थी है? अच्छा जी अगला बताइएगा। यहाँ बस सूती और ऊनी की दोनों बहुत अच्छा। शाकाहारी मांसाहारी यानी अच्छा मोहरों। अच्छा मृतकों का क्या संस्कार था? दाह संस्कार, पुनर्ता समाधान और मनसा समाधान। आप देखिए बोलता है हड़प्पा के लिए पहले ये भी कहा जाता है पुनर्ता समाधान है। एक होता है ना युगल समाधान, समझे थे ना पति पत्नी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मनोरंजन के लिए क्या खेलते थे? पासा का खेल, नृत्य, शिकार, जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन वहाँ बैलगाड़ी को दौड़ाते थे, लेकिन घोड़ा को नहीं दौड़ाते थे। रथ दौड़ वही मिला था। हाँ सब था। अरे सब यार ये नहीं लिखवा याद रखना, बाकी सब ठीक है। आप बताइए हड़प्पा सभ्यता के समाधि की बोल दो। अब बोला तो है स्वरूप ए लड़का पीछे से पिता की माता। अच्छा महिला की स्थिति अच्छा की खराब? अच्छा। वस्त्र सूती की ऊनी दोनों। आवास पक्के अलंकृत में पक्के ईंट में मिले, कच्चे ईंट मिले और अलंकृत ईंट में मिले हैं। समझे भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा? आज एक तनी मनी और याद है तो कहेंगे फलाना चिलना ऊर्जा से मिलाता और भराया यही भराता है। इन्हें के नहीं याद है तो नहीं याद है इतने में भरेंगे भरा वाला लिखेंगे भरा ना। बात नहीं समझे? यही भराता है वही आता है कहते हैं यूपीएससी में से यही भराता है। समझे? जेकरा पेटी याद है। अच्छा यहाँ भोजन शाकाहारी मांसाहारी की सब चीज सर्वाहारी है। मरने के बाद क्या किया जाता है? पूर्णता समाधान और मनोरंजन के लिए पासा का खेल, नृत्य और क्या जानवरों का शिकार। क्या नहीं मिलेंगे? घोड़ दौड़, रथ दौड़ नहीं थे। बोले याद हो गया तो लिखा नीचे। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। मातृ देवी की मूर्ति 2023 के आर्थिक जीवन पर चर्चा करिए। कोई कहेगा हड़प्पा कभी छोड़िए है ना, करिए 2023 के आर्थिक जीवन। हाँ सबसे पहला सोचिए आधार, जीविका का आधार क्या है? तो कहिए आप ही कहिए। ये देखिए 2023 के लिख रहा है कहेंगे कि यहाँ का आर्थिक जीवन का आधार मूलभूत आधार कृषि है। अधिकांश लोग किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर। भरा गया कि नहीं भरा गया? उसी हड़प्पा के बारे में सोचेंगे, यही सोचा जाता। समझे? अभी हमने अभी के बारे में सोचिए तब हड़प्पा के बारे में सोचिए। आप लोग कहेंगे कि इस बार धातु का भी क्या क्या प्रयोग होगा? तो कहिएगा यहाँ धातु तत्व। अरे वो हड़प्पा में ना अभी 2023 में तो कहेंगे यहाँ सभी प्रकार के धातु खोजे गए हैं जिसको काम करना मुमकिन नहीं है। यहाँ तो पता है कि तत्व 118 को हो चुके हैं। दिल्ली दे देंगे क्या? कुछ और भी खोजे जा सकते हैं, इसकी भी समानता है। कृषि है कहेंगे अभी क्या खेती होता है? कहेंगे धान की खेती, गेहूँ की खेती, किसका खेती? कपास की खेती, अरहर की दाल की खेती। देखो बहुत बार पहले सोच बढ़ाइए कि सामाजिक जीवन में क्या क्या बढ़ना है, आर्थिक जीवन में क्या क्या बढ़ना है। तो कहिए ऐसा आधार। तो अभी के 2023 का बोलेगा आर्थिक जीवन को लेकर, यही हिस्ट्री है। समझे? हिस्ट्री कोई बाहर चीज नहीं है। ठीक है? तो कहेंगे कि अभी मुख्य आधार क्या है? कृषि। मुख्य आधार क्या है? कृषि। यहाँ पर 67% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। आप कहेंगे धातु, अभी जब नहीं बोल रहे हैं हड़प्पा के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि धातु, तो कहेंगे धातु आज 2023 में विभिन्न प्रकार के धातु का खोज हो चुका है और आगे खोजा जा सकता है, लेकिन अभी उसके काउंट करना संभव नहीं है। 118 को क्या हो चुका है? तब हो चुका कि नहीं हो चुका? 100 क्या होता तो है 18 को है। कृषि तो कहेंगे आजकल 2023 में विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है, जैसे धान की, गेहूँ की है, गेहूँ की, बाजरा की, ठीक ना? ऐसे अपना जो है बोल देंगे क्या बाबू? ठीक ना? उपरा में सबसे प्रमुख फसल फलना देखना सब मार देंगे। आप बोलेंगे पशुपालन में तो कहेंगे यहाँ पशुपालन में गाय को भी पाला जाता है 2023 में, घोड़ा को भी पाला जाता है, हाथी को भी पाला जाता है, यानी लगभग सभी जानवरों को पाला जाता है। यहाँ तक कि शेर को भी पाला जाता है। कोई भी ऐसा जानवर है कि नहीं पाला जाता है। यदि ऐसा आपको लगे कि समझे में दिक्कत हो रहा है तो आप चिड़ियाघर में जाकर देख सकते हैं, उसको पाला हुआ है। ठीक है ना? तो कहेंगे 2023 में सभी जानवरों को पालतू बनाया जाता है।
सुनिए, ये कॉन्सेप्ट ये स्टेप बाय स्टेप है। आप बताइए व्यापार तब कहेंगे 2023 में व्यापार, तो कहेंगे 2023 में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ तक के लोग को खेत में भी दलाली करके व्यापार अपना बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक के यहाँ पर कोई दुकानदार है, दुकानदार एक जगह से सामान है कितना रुपये लेकर दूसरे जगह ट्रांसफर करने पर वो अपना जीवन जीविका कर रहे हैं। यहाँ तक ये अपने यहाँ के सामग्री जो अच्छे सामग्री जैसे गया के तिलकुट, ठीक ना है, मुजफ्फरपुर के लीची, ठीक ना, ये सब ऊंचे स्तर पर विदेशों में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ है हमारे आर्थिक स्थिति में काफी मदद मिला, व्यापार में नहीं मानेगा यही होता। अब कहिएगा हेलो यहाँ एक किशोर यार का सोनी कैसे सोनी के बहुत दिक्कत होगा। फिर एक ईश्वरवाद है कि बहुईश्वरवाद, अभी पूछेगा एक ईश्वरवाद कि बहुईश्वर। हम लोग बहुत चालाक हैं, हम लोग कहते हैं जेकरा से फायदा वही भगवान। कल से फायदा कल पानी दो पनियों में टिक दे, कल को टिक दे, चलो कल होता है कि विश्वकर्मा पूजा अच्छा जाता से होता है तो टिक दे, ठीक है, समझ रहे हैं, ओ भगवान, ठीक है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता। बोल रही पानी दो टिक दे, ओ भगवान। साइकिल से हम पास जाते हैं ओकरो टिक दे, ओ भगवान, साइकिल भगवान। जेकरा से फायदा वही भगवान, जेकरा से फायदा वही भगवान होता है ना। तो एक ईश्वर की बहुईश्वर तो कहेंगे 2023 में बहुईश्वरवाद है, समझ में आ रहा है। अब चलिए आइए आधार से नहीं पहले नीचे से चलते हैं। वहां भी बहुईश्वरवादी था कुछ, ठीक है। आइए व्यापार से पहले नीचे चलते हैं। आप समझिए कैसे करता है। हड़प्पा पर आइए टॉपिक पर अपना। हड़प्पा में व्यापार सबसे पहले व्यापार हुआ था मेसोपोटामिया से। कि आप मेसोपोटामिया के लोग सबसे ज्यादा दो जगह आए थे, सबसे ज्यादा लोथल और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। है कहाँ मोहनजोदड़ो और लोथल आते थे वो लोग, घोड़ा से आते थे अपना। तो जानते हैं यहाँ के लोग सब लोग हैं मेसोपोटामिया में जाते थे, लड़का मेसोपोटामिया में जाते थे व्यापार करने। और ये जानकारी कौन बताया? अक्कद के शासक सौरगौन ने बताया है। बोलेगा अक्कद के शासक सौरगौन, मेसोपोटामिया के अक्कद के शासक सौरगौन ने बताया है कि यहाँ पर 3 जगह के लोग उधर से आते थे व्यापार करने। दिलमन, मुलमाकन, मेलुआ। दिलमन, माकन, मेलुआ। लिखा सब नहीं है, होगा ये सब होगा। हाँ ये सब ये दिलमन, माकन, मेलुआ। दिलमन था ना बहरीन का था। आपको बोले थे पाकिस्तान भी लिया है, हड़प्पे से आती होते ऊंचा स्थान पर खजाना ज्यादा मिलेगा का। जब पाकिस्तान ले लिया ना, 5 मतलब पंजाब पाकिस्तान में भी है। और बोले थे कब मतलब कश्मीर, एस के मतलब सिंध, तान का मतलब बलूचिस्तान। कौन लिया था? रहमत अली। मार को तोड़ दो ना, है ना, ले लिया। दिलमन बहरीन का था, कहाँ के था? बहरीन का। माकन कहाँ के था? मेलुआ कहाँ के था? हड़प्पा का। कहाँ के था? हड़प्पा के 3 नाम याद रखना, सिंधु, हड़प्पा, मेलुआ। ऑब्जेक्टिव आएगा ना, सिंधु, मेलुआ, हड़प्पा। सिंधु, मेलुआ, हड़प्पा। हड़प्पा के तो रेटिंग पकड़ा रहा है, सिंधु, मेलुआ, हड़प्पा। बोलिए है यहाँ का व्यापार है। सभी लोग क्या करते थे? लंगर डालते थे, जहाज मतलब पानी के जहाज जो आता था ना, वहीं आके क्या करते थे? रोकते थे और वहीं से व्यापार के लिए राय विचार करते थे। यहाँ से व्यापार होता था। मोहर भी आया है, तो कहाँ से आया है? मेसोपोटामिया को क्या है जो बोलेंगे पहले इतना समझे। कहाँ से मोहर आया है? मेसोपोटामिया का मोहर कैसा था? हड़प्पा का मोहर कैसा है? वर्गाकार और पक्का ना। चलिए ठीक बात है। मेसोपोटामिया के कौन जगह से? आप बताइए पशु, अभी इसको मैं अभी नहीं बोल रहे हैं, एक दिन सबको याद नहीं होगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे बताइए। पशुपालन में सब पाला गया था। गाय भी पाला गया, बैल भी पाला गया, सब पाला गया, लेकिन घोड़ा, हाथी, ऊंट नहीं पाला गया। अच्छा कहिए कि काहे नहीं पाला गया? आदमी उस युग में भी मतलबी था, अवसरवादी।
दुनिया अवसरवादी है, ठीक है ना। अवसरवादी मतलब समझे, मतलब का है आज कोई आदमी खराब नहीं होता है, आपसे मन भर रहा है तो आदमी आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो जानते हैं सब लोग हाथी घोड़ा काहे नहीं हाथी पाला, हाथी बहुत ज्यादा खाना खाता है, हाथी से तो खाए कौन उतना खाना कियागा, हो अपने खाए ला जुटता ही ना है और उतना खाना कियागा चलेगा नहीं पाला, इसलिए है बीच में गुआर अंदर बैठा रहता है और नहीं पीटेंगे तो एक दिन पिटा जाएगा तो सही हो जाए। हाथी नहीं पाला गया क्योंकि हाथी बहुत ज्यादा भोजन करता है, समझे, हाथी को छोड़ दिया गया। घोड़ा भी वही कैटेगरी में आता है। आप बताइए घोड़ा पाला गया था, घोड़ा का अवशेष हड़प्पा में मिला है, अवशेष मिला लेकिन पालतू नहीं था, उसका हड्डी मिला है, उसको पढ़ेगा हड़प्पा में मिला है। सुरकोटदा एक ऐसा जगह है जहाँ से घोड़ा का साथ मिला है, इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया नामक शहर से व्यापार हड़प्पा में हो रहा था, वहाँ से लोग आए थे घोड़ा चढ़ के और यहाँ बीमार पड़ गया होगा, मर गया होगा, वही सुरकोटदा में सांस मिला। ये सब बात को ध्यान रखिएगा, समझे। लेकिन यहाँ घोड़ा पालतू नहीं था क्योंकि हम लोग उतना नहीं, हम लोग उसको नहीं खाना दे सकते थे, समझे। अब आता है बहुआ हड़प्पा आ गया, हड़प्पा में मतलब घोड़ा नहीं मिला, हाथी नहीं, ऊंट भी नहीं मिला, ठीक ना, ये भी खाना पानी उतने खाता है, ठीक है। ये तीनों नहीं, आपसे पूछेगा हड़प्पा में कौन पालतू नहीं था, आप 9 वाला याद रखिए, 9 वाला पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा है पशुपालन में सब पाला गया, सब चीज, क्या नहीं पाला गया, हाथी घोड़ा ऊंट, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या का खेती हुआ था सबसे पहले, धान के, कपास के, कपास, सबसे पहले कपास का खेती हुआ, सबसे पहले क्या का खेती हुआ था, कपास का, समझे। सबसे पहले वहाँ है कपास का खेती का साथ कहाँ से मिला, कहाँ से, हड़प्पा से, कहाँ से, हड़प्पा से। धातु वहाँ मिला है, धातु में बताइए तांबा मिला है कि नहीं मिला है, कांसा मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन कौची नहीं मिला, हाँ जो न मिला है वही पूछता है। अभी हम जो बताइए तो वहाँ पर देखिए कपास की खेती होती थी, क्या की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। पशुपालन में सब पाला गया, क्या नहीं पाला गया, हाँ। व्यापार कहाँ से शुरू हुआ, अच्छा यहाँ घोड़ा तो नहीं पालते थे लेकिन घोड़ा का साथ कहाँ से मिला, सुरकोटदा से, यानी घोड़ा आया होगा, बीमार पड़ा होगा, मर गया होगा, वही हड्डी उड्डी देख के बता दिया गया कि घोड़ा क्या है। अब आपसे पूछेगा कि धातु में बताइए तांबा का सा मिला न है, कौची नहीं मिला है, हड़प्पा में लोहा नहीं मिला है। पहले एकड़ नीचे से कुछ बोलेगा तो बता दीजिएगा, तो सुन लीजिए एक बात, कल